अभिमन्यु जी का मैं रुक कर लेता हूं। सर, शिक्षा की बात आप भी कर रहे हैं, अभी आप भी कह रहे हैं सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, लेट लतीफी, और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी शिक्षा को लेकर। प्रवीण जी अभी पीएम श्री स्कूल की बात कर रहे थे, फंड की बात कर रहे थे, आपके शासनकाल में भी फंड रोका गया? देखिए, सबसे पहले तो आपको ऋषभ जी बताऊं मैं कि आत्मानंद स्कूल जो हमने खोला था उसका नाम बदलना क्यों चाहते थे लोग, उसको पीएमसी करना क्यों चाहते थे। पहली बात, आपने भी ये बात को रेखांकित किया कि जब आत्मानंद स्कूल खुले थे तो लोगों की लाइन लगती थी वहां एडमिशन लेने के लिए। आज भी जो रिजल्ट आए हैं उसमें आत्मानंद स्कूलों का परफॉर्मेंस देखें किस प्रकार का परफॉर्मेंस है। उसके अलावा हम लोग जो पॉइंट आउट कर रहे थे, मैं जो बात को अभी थोड़ी देर पहले भी वही पॉइंट आउट कर रहा था कि जो शिक्षकों की कमी है, प्रवीण भाई ने भी गिनाया अभी कि कहाँ कहाँ इतने 200 जगह शिक्षकों की कमी है, यहाँ एक शिक्षक है तो यहाँ एक भी नहीं है। तो बात वही है, जब आप 35,000 शिक्षकों की जो भर्ती की आपने बात की थी, जब आप उसको पूरा करेंगे तो भी ये पूरा होगा। उसके अलावा जो मैं बता रहा था कि शहर में 7,000 7,500 के आसपास और ग्रामीण मिला के 13,000 शिक्षक जो अतिशेष हैं उनको वहां किया जाए तो ये सब कमी पूरी होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, ना हमारा कोई विरोध है, ना ही शिक्षक संगठन का कोई विरोध है। मैं उनके भी जो है शुक्ला जी, उनसे बात कर रहा था एक दो दिन पहले, तो उनका भी कहना यही था कि ये जो क्या कहते हैं जो भर्ती करनी है, भर्ती से बचने के लिए कहीं ना कहीं युक्तियुक्तकरण का जो ये बात लाई जा रही है और उसमें काट छांट करके यहाँ से वहां। अब आपको मैं थोड़ी देर पहले ये भी बता रहा था किस प्रकार सेटअप में कमी की गई है, जहां 3 टीचर पहले के सेटअप में थे वहां अब 2 टीचर होंगे। तो ऐसे काट छांट करके जो है ये लोग उसको मैनेज करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, जो इन्होंने 100 दिन में वादा किया था कि 35,000 शिक्षकों की ये लोग भर्ती करेंगे। उसके अलावा बात कर रहे थे प्रवीण भाई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों की, तो याद दिलाना चाहूंगा कि 350 स्कूल बस्तर में आप लोगों ने बंद किए थे, जो हमने हमारे कार्यकाल में खोलने का काम किया। उसके बाद जो आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे थे, आत्मानंद स्कूल का तो परफॉर्मेंस लगातार जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आत्मानंद स्कूलों में ने किया है, तो उनके बारे में बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी मैं करना नहीं चाहूंगा। और क्योंकि गुणवत्ता की शिक्षा की बात आ रही थी तो इसलिए मैंने पॉइंट आउट इस बात को किया कि जो युक्तियुक्तकरण के जो पॉइंट्स हैं, जो सेटअप में शिक्षक कम किए जा रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर गुणवत्ता पर पड़ेगा। अभी हमारे साथ जवाहर जी भी जुड़े, उन्होंने वही बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर से उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना कि टीचरों से पड़ता है। और टीचरें जब तक आप उसका टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे, जो जगह खाली है, तो और अब सरकार गुणवत्ता को लेकर मैनेजमेंट नहीं सुधार कर की बात तो पाएंगे कर रही है नहीं हो सर, पाएगी। 57,000 शिक्षकों के पद अब भी खाली हैं, ये कितनी जल्दी भरे जाएंगे? क्योंकि जब तक शिक्षक नहीं पहुंचेंगे तब तक बच्चे पढ़ेंगे कैसे, उन्हें पढ़ाएगा कौन? भविष्य उनका ऐसी अधर में लटका रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिमन्यु जी, प्रवीण जी, जवाहर जी, आप दो सभी का जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, चर्चा में शामिल होने के लिए।